गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ड्रॉप्स के बारे में जो बच्चों को दी जाती हैं। तो आज हम कुछ ड्रॉप्स के बारे में जानने वाले हैं जो सामान्य तौर पर बच्चों को दी जाने जाती हैं। और यदि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो और मेडिकल पर प्रैक्टिस करते हो या फिर किसी डॉक्टर की दुकान पर प्रैक्टिस करते हो या बीएससी नर्सिंग से हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिरप का नाम जैनकोविट के नाम से ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें मल्टी मिनरल विटामिन पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी, डी, विटामिन ई, विटामिन B12 और B6 और विटामिन D3 आदि पाए जाते हैं। तो इसको किस समय कब दी जाती है? तो यह बच्चे को जब कमज़ोरी होती है तब उसमें दी जाती है और बच्चे की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी मात्रा की बात कर लें। इसकी मात्रा 6 से 1 साल के बच्चे को 2 ml बीडी दिन में 2 बार दी जानी चाहिए। 1 से 2 ईयर के बच्चे को 4 ml बीडी दी जानी चाहिए। 1 से 2 ईयर के बच्चे को 4 ml दिन में 2 बार दी जानी चाहिए। अगली ड्रॉप्स के बारे में जानेंगे। यह कैल्सिट्रॉल ड्रॉप के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर कॉम्पोजिशन पाया जाता है विटामिन D3 इसके अंदर पाया जाता है। यह बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाने और बच्चों में कैल्शियम बढ़ाने में काम आता है। तो इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज 6 से 1 ईयर के बच्चे को 2 ml OD दिन में केवल 1 बार ही देना है। 1 ईयर से 5 ईयर के बच्चे को 4 ml OD दिन में 1 बार, 4 ml 1 साल से 5 साल के बच्चे को यह दी जाती है। तो अगली ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है लिप 52। यह हिमालय कंपनी की लिप 52 आयुर्वेदिक ड्रॉप है। तो यह कब दी जाती है? तो इसको हम लीवर की बीमारियों में आमतौर पर देते हैं। यदि बच्चे का लीवर में कोई भी दिक्कत हो, लीवर में सूजन आ रही हो या फिर लीवर में इन्फेक्शन हो तो उसको यह सिरप दे सकते हैं और बच्चे को भूख लगने और उसके पाचन तंत्र को ठीक करने में यह बहुत मदद करता है और यह बहुत ही कारगर है। तो इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चे को 2 ml बीडी दिन में 2 बार दी जानी चाहिए। 1 ईयर से 4 ईयर के बच्चे को 5 ml बीडी दिन में 2 बार, 5 ml 1 से 4 साल के बच्चे को दी जानी चाहिए। तो अगली ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। अगली ड्रॉप का नाम है रूबिड ड्रॉप। यह आयरन की ड्रॉप होती है। इसके अंदर कॉम्पोजिशन पाया जाता है फेरस एस्कॉर्बेट, फोलिक एसिड एंड साइक्लोक्वालामीन इसके अंदर पाया जाता है। तो यह कब दी जाती है? एनीमिया में जब बच्चे में खून की कमी हो तब इसको दिया जाता है और जब हीमोग्लोबिन भी कम हो तब बच्चे को दिया जाता है। तो यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है। तो इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज 1 मंथ से 1 ईयर के बच्चे 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चे को 1 ml बीडी दिन में 2 बार दी जानी चाहिए। 1 ईयर से 2 ईयर के बच्चे को 2 ml बीडी दी जाती है।
तो अगली ड्रॉप के बारे में बात करेंगे साइक्लोन ड्रॉप। तो अगली ड्रॉप के बारे में बात करेंगे तो यह मार्केट में आपको साइक्लोन नाम से यह ड्रॉप देखने को मिल जाएगी। जेनो कंपनी की यह ड्रॉप आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर कॉम्पोजिशन पाया जाता है साइप्रोहेप्टाडाइन एंड ट्रिकोलाइन सिट्रेट। तो इसके अंदर साइप्रोहेप्टाडाइन और ट्रिकोलाइन सिट्रेट पाया जाता है। तो इसका यूज कब किया जाता है? भूख बढ़ाने में, जब बच्चों को भूख कम हो तब इस ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। तो इसकी मात्रा के बारे में बात करेंगे। 6 मंथ के 1 से 1 ईयर के बच्चे को 1 ml OD दिन में केवल एक बार ही देनी है। 1 ईयर के बच्चे 1 से 2 साल के बच्चे को 2 ml OD 3 ml OD ओनली एक बार ही दिन में दी जानी चाहिए। अगली ड्रॉप के बारे में बात करते हैं सोलविन कोल्ड। यह कोल्ड में बहुत ही अच्छी दवा है जो बच्चे को दी जाती है। तो इसके अंदर पैरासीटामोल और पेंटिलीफेराइन एंड क्लोरोफेनिरामाइन पाया जाता है। तो इसके यूज की बात कर लेते हैं। यह कब दी जाती है? सामान्य नज़ला और हल्के बुखार में आप इसको दे सकते हैं। तो इसकी मात्रा और इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चे को 1 ml TDS जब आवश्यकता पड़े या फिर 3 दिन में 3 बार दी जाती है। 1 ईयर से 2 ईयर के बच्चे को TDS दिन में 3 बार दी जाती है। तो अगली ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगली ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं मोक्सिक्लैब ड्रॉप। तो इसके अंदर कॉम्पोजिशन अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कैल्बोनेट पाया जाता है। इसके अंदर कॉम्पोजिशन अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कैल्बोनेट पाया जाता है। तो इसका यूज कब किया जाता है? जब आइस इन्फेक्शन हो, आँखों में इन्फेक्शन हो, ईयर इन्फेक्शन और वुंड घाव, यदि किसी बच्चे को कहीं घाव हो गया हो तो इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चे को 1 ml TDS दिन में 3 बार दी जानी चाहिए। 2 ईयर से 4 ईयर के बच्चे को 2 ml TDS दी जाती है। ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। अम्ब्रोडिल एलेक्स ड्रॉप कॉम्पोजिशन पाया जाता है लिवोसेड बुटामोल अम्ब्रोक्सोल गाइफिनेसिन इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह बच्चों को जब काली खांसी हो जाए उसमें उपयोग की जाती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जब बच्चे को सांस लेने में फेफड़ों में कफ वगैरह जम जाती है तब बच्चे को यह दी जाती है। तो इसकी मात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चे को 1 ml BD दिन में 2 बार दी जानी चाहिए। 1 ईयर के से 2 ईयर के बच्चे को 2 ml BD 2 दिन में 2 बार दी जाती है। तो अगले ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैप्टल स्पास के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर डाइसाइक्लोमाइन और सिम्प्लिकॉन पाया जाता है। डाइसाइक्लोमाइन पेट दर्द में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है और सिम्प्लिकॉन गैस हो जाने पर कार्य करता है। तो इसके यूज की बात करते हैं तो यह आपका बच्चे का पेट दर्द जिस समय हो रहा हो उस समय इसका यूज किया जाता है। तो इसकी डोज के बारे में बात कर ले जाते हैं। 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चे को 1 ml BD दिन में 2 बार दी जानी चाहिए। 1 ईयर से 2 ईयर के बच्चे को 2 ml BD दिन में 2 बार दी जानी चाहिए। तो अगली ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। T98 ड्रॉप के नाम से यह आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर कॉम्पोजिशन पैरासीटामोल पाया जाता है। पैरासीटामोल जो फीवर में हो जाने पर बच्चे को दिया जाता है और शरीर में दर्द, बॉडी पेन में भी इसको दिया जाता है। इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चे को 1 ml TDS
दिया जाना चाहिए। 1 ईयर से 2 ईयर के बच्चे को TDS 3 दिन में 3 बार दिया जाता है।